मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। टेंशन में लग रहा है, सब ठीक तो है? हो बाबा, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा है, कल से देख रहा हूँ मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। एजेंसी में कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, अगर हमारी ट्रैवल एजेंसी ठीक तरह से नहीं चल रही है तो हम दूसरा कुछ शुरू कर सकते हैं। मैं मदद करूंगा, तुम्हारी पूरा सेटअप करके दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। नहीं बाबा, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे मुंह लटका कर बैठने को कोई ठीक बोलता है क्या? कहीं उस दिन वो भोसले ने तुझे धमकी दी है, उस वजह से तो परेशान नहीं हो ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप दोनों मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहे हो। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? आशीष बड़ा, क्या हुआ है इसे? देव जाने, पिछले 2 दिनों से ऐसे ही चिड़चिड़ा है। हेलो, अच्छी बात है। कब और कहाँ मिलना है ये बोलो। ठीक है, डन, मैं पहुंच जाऊंगा। अहो, काय झालं? बताइए ना, क्या हुआ? तुम्ही डायल केलेला नंबर सध्या स्विच ऑफ आ रहा है। अगं भाई, मेरा चिप बहुत घबरा रहा है। आशीष आज सुबह से ऑफिस भी नहीं गया। अरे देवा, फिर कहाँ गया होगा मेरा बेटा? कहाँ है मेरा आशु? बताइए ना। सर, आशीष इकलौता बेटा है हमारा। सर, नंबर कंटिन्यूअस स्विच ऑफ है। मैं भी शाम 4 बजे से ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ ही आ रहा है। घर से निकलने से पहले आशीष ने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? कुछ नहीं बताया था, लेकिन कल से मेरा आशु परेशान सा लग रहा था। क्यों परेशान था? नहीं पता, कुछ बोल के भी तो नहीं गया ना। हमें लगा वो भोसले के आदमियों ने उसे धमकी जो दी थी उसी का टेंशन होगा हमारे बेटे को। कौन भोसले? हमारे इलाके में धमकी देने वाला भोसले और कौन है सर? अच्छा, वो भोसले जो आपके बड़े भाई सुरेंद्र पाटिल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। हाँ, और हार भी गया था। देखिए मिस्टर पाटिल, हम इस धमकी वाली बात पर एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन मेरी राय में आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हो सकता है कल सुबह तक आपका बेटा लौटा है। उस कुत्ते पर कड़ी नजर रखो। अगर वो कुत्ता मेरे हाथ से निकल गया ना तो मैं तुम सब लोगों की वाट लगा दूंगा। हाँ, ठेव फोन। ए विश्वास, तू कशाला चिंता करतो? हा, अरे उस भोसले ने, उसके कुत्तों ने हमारे आशु को टच भी किया ना तो मैं साले की वाट लगा दूंगा। दादा, आपने उस भोसले से बात की क्या? वो चूहा साला फोन पर ही नहीं आ रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर विश्वास, मेरे आदमी बराबर उसके पीछे लगे हुए हैं। अरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। नहीं सर, कल पूरा दिन आशीष सर ऑफिस में नहीं आए और किसी को कॉल भी नहीं किया उन्होंने। फिर आप लोगों में से किसी ने उसे कॉल नहीं किया? वो क्या है सर, अक्सर आशीष सर ऑफिस में नहीं आते, तो मेरा मतलब है हमारे लिए तो नॉर्मल है उनका ऑफिस में ना आना। ये भोसले ने धमकी वमकी दी थी सुना? हाँ सर, दी थी। किस बारे में? सर, एक कंपनी के साथ हमारा गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी उन्हें गाड़ियों की ज़रूरत होती है हम उन्हें गाड़ियाँ भेजते हैं। उस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, अब मेरी कंपनी के साथ है। उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जा आशीष, वो कंपनी हमारी है, अकेला छोड़ उसे। छोड़ने छाड़ने के दिन अभी बहुत दूर है। प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा। नहीं मानता, चल आगे बोलो। बोलना क्या है? किसी दिन तेरी कोई गाड़ी गायब हो जाएगी ना तो तू ही बोलेगा माफ करो साहब, गलती हो गई। मेरी गाड़ियों को गायब करोगे तुम? ऐसी हालत कर दूंगा ना तुम्हारी। गाड़ी के साथ साथ तू भी गायब हो सकता है, और गाड़ी की तरह तेरे भी सिर्फ पार्ट्स मिलेंगे, अलग अलग।
दुश्मनी तो पुरानी है सर, लेकिन आशीष जी ने उन्हें कभी इतना सीरियसली नहीं लिया। एक्सक्यूज मी, वो भोसले के ही आदमी थे? हाँ सर, हमारे कंपटीशन में जो एजेंसी है उसका मालिक भोसले का खास है, और सर भोसले उसे प्रोटेक्शन भी करता है। सर आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स रिट्राइव हुए हैं, उसका सेल भी डिस्कनेक्टेड है और सिम निकाला गया लगता है सर। लास्ट कॉल कहाँ ट्रेस हुआ? मुंडवा सर। ये आशीष यहाँ क्या कर रहा होगा सुनसान जगह पे? सर उसे यहाँ लाया गया होगा। किसने लाया होगा उसे? सर 10:30 के बाद आशीष को कोई कॉल नहीं आया। लास्ट कॉल किसका था? किसी लैंडलाइन नंबर का था सर। किसका नंबर? पीसीओ, यडवाड़ा पीसीओ से। फॉलोअप करते हैं, जरूर कोई कनेक्शन है। सॉरी साहब, हमारे पीछे पे बहुत से लोग आते हैं और चेहरा तो तब याद रहता है ना जब छुट्टे पैसों के लिए आदमी से झिकझिक होती है या फिर दिखने में कुछ कम ज़्यादा लगता हो। और आम आदमी को याद रखना इतना आसान काम नहीं है साहब, और मेरा फिर किराने का भी काम है साहब। समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, चलो। सावंत, आशीष के मोबाइल फोन से सिम कार्ड को निकाला गया है, राइट? राइट सर। तो उसके मोबाइल फोन को सर्विलेंस पर डाल दो और फोन के IMEI नंबर को ट्रैक करो। हो सर। और वो बंदा धमकी मास्टर जो आशीष पाटिल और उसकी गाड़ियों को गायब करवाने वाला था, थाने पे ले आते हैं सर। सर कंपटीशन है हमारा, दुश्मनी नहीं। मैंने कोई धमकी वमकी नहीं दी आशीष पाटिल को। हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने तुम्हें आशीष पाटिल को धमकाते हुए देखा है, और हमें यह भी पता है कि तुम भोसले के खास आदमी हो। साहब बुरा मत मानिए, पर या तो आप टाइम पास कर रहे हैं या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं पिछले 15 साल से इस ट्रैवल एजेंसी को पूरी ईमानदारी के साथ चला रहा हूं। ये सब डबल गेम में नहीं खेलता। प्रवीण आमरे, तुम कैसा भी गेम खेलो, लेकिन अगर हमें आशीष पाटिल सही सलामत नहीं मिला ना, तो थोड़ा बहुत गेम हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इतना नीचे मैं गिरूंगा कभी नहीं। लेकिन भोसले साहब, आपके आदमियों ने आशीष पाटिल को धमकाया था। इंस्पेक्टर साहब, कौन मेरा आदमी नहीं है? मेरा नाम लेके है ना चुचुंदर से धर्मेंद्र बनते हैं सब लोग, मालूम है? प्रवीण आमरे, आपका खास आदमी, उसी ने आशीष पाटिल को धमकाया था। अरे दोनों में तू मैं होगी, इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है धमकी। देखो इंस्पेक्टर साहब, सुरेंद्र पाटिल के साथ है ना अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी है। हम लोग किसी के फैमिली पे हाथ नहीं डालते, और आशीष तो पाटिल के भाई का लड़का है, बच्चा है, कच्चा नींबू है वो। उसको मैं टच करूं? काय बोलतो इंस्पेक्टर तू तर आपली इज्जत काढायला लागला। सर 2 दिन हो चुके हैं, हमारे बेटे की कोई खबर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है मिस्टर पाटिल, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। उसका मोबाइल इंस्ट्रूमेंट सर्विलेंस पर है और उसके फोटोग्राफ पुणे के हर पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी गई है। लेकिन हमारा बेटा कब मिलेगा सर? मिस्टर पाटिल, आप बता रहे थे कि आशीष कुछ दिनों से डिस्टर्ब था, ऊपर से अभी तक कोई फिरौती की मांग भी नहीं हुई है, तो हम ये पकड़ कर चलते हैं कि कम से कम ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है। तो फिर कहाँ गायब हो गया हमारा बेटा? शायद वो अपनी मर्जी से कहीं गया होगा। नहीं साहब, कुछ तो बड़ी बात है। मेरा बेटा ऐसा बिना बता के जाने वाला लड़का नहीं है। सर रेलवे पुलिस से खबर आई कि उन्होंने आशीष को उस तस्वीर से पहचान लिया जो हमने उन्हें भेजी थी। उन्हें हमारा बेटा मिल गया है। क्या हम उसे मिल सकते हैं? मिल तो गया है, लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन क्या? 17 अगस्त की शाम को हमें एक लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पक्का यही लड़का है? जी सर, जैसे आपने वर्णन किया था वैसे ही कपड़े इस लाश के ऊपर थे। पोस्टमार्टम हो? जी सर, हम लाश को ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सके क्योंकि लाश बहुत सड़ चुकी थी। उसके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, ये देखिए।
अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग मुझे? क्या किया? क्या किया आपने मेरे बेटे की लाश के साथ? हमने खुद उसके अंतिम संस्कार कर दिए। अच्छा, लाश के ऊपर आसपास कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, इसलिए लाश को रखना अपनी मुनासिब नहीं समझा। साहब पूरा एरिया छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छी तरह से देखो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओके साहब। सर सेल तो डीएक्टिवेटेड है, सिम तो है ही नहीं। सिम कार्ड निकाला गया है सावंत, किसी ने उसके मोबाइल से सिम कार्ड को निकाला है, लेकिन क्यों निकाला होगा? सर मुझे नहीं लगता ये सुसाइड केस है। बिल्कुल नहीं, सुसाइड करने से पहले कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? और एक्सीडेंटल केस भी नहीं लग रहा है। सर मर्डर? बहा कर है हमारे आशीष को। मिस्टर पाटिल, हमें नहीं लगता कि आशीष ने सुसाइड किया है। देखिए, भोसले वाला एंगल हमने पूरी तरह से चेक किया है। ना भोसले से और ना ही उस ट्रैवल एजेंसी के मालिक प्रवीण आमरे से इस केस का कोई कनेक्शन मिल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं कोई दूसरी वजह तो नहीं जिसकी वजह से आशीष परेशान था? नहीं सर, अगर कुछ होता तो हमारा बेटा हमें बताता जरूर। शायद ऐसी कोई बात जो बच्चे अक्सर माँ बाप से कहने में झिझकते हैं। मेरा मतलब कोई लड़की वड़की का चक्कर हो। हमने कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सुना उसके मुंह से। और मेरा बेटा लड़की के प्यार व्यार में जान देने वालों में से नहीं था सर। पहले आशीष का गायब होना और फिर उसकी लाश का मिलना, ये मामला दिन ब दिन रहस्यमय होता जा रहा था। पुलिस को कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही थी कि आखिरकार आशीष उस दिन कहां गया था और किस लिए गया था। आशीष की मौत की खबर के बाद एक और खबर आई और अब यह केस अपने सर के बल उलट गया। सर आशीष का सेलफोन दोबारा एक्टिवेटेड हो गया है। हमने IMEI नंबर ट्रैकिंग की है। वेरी गुड। लोकेशन कहाँ का मिला? येरवाड़ा सर। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हर मोबाइल हैंडसेट का अपना एक खास आइडेंटिटी नंबर होता है। इस IMEI नंबर से पता लगाया जा सकता है कि वो कौन सी लोकेशन है जहां पर यह फोन दोबारा से सिम कार्ड डालकर एक्टिवेट किया गया है। पुलिस को आशीष के सेल फोन की लोकेशन तो पता चली, पर इस फोन में अब सिम कार्ड किसी और का था। अब सवाल यह था कि आशीष के फोन को कौन इस्तेमाल कर रहा था और क्या इस शख्स का आशीष की मौत से कोई ताल्लुक था? हेलो, कौन बोल रहा है? आपने मुझे फ़ोन किया ना मिस्टर। आप कौन बोल रहे हैं? वडगांव शहरी पुलिस चौकी से PSI सावंत बोल रहा हूँ। आप कौन? मेरा नाम सीमा चिकलीकर है सर, पर बात क्या है? आप पुलिस चौकी आ जाओ, आपसे बात करनी है। सर मैं PhD येरवाड़ा में इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। आशीष पाटिल को कैसे जानती है? आशीष पाटिल? कौन आशीष पाटिल सर? वही आशीष पाटिल जिसका शायद मर्डर हुआ है और जिसका मोबाइल इंस्ट्रूमेंट इस वक्त तुम्हारे हाथों में। सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये मेरा सेल फोन है। अच्छा, कहां से खरीदा? कब खरीदा? बिल है? घर पर है तो घर चलते हैं, और अगर खो गया है तो पूरे घर को खोद डालते हैं, और अगर नहीं है
तो उस दुकान को खोद डालते जहाँ से तुमने मोबाइल फोन खरीदा है। सर एक मिनट, ये सेल फोन मैंने नहीं खरीदा, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। फ्रेंड का नाम? कृष्णा। एड्रेस? कृष्णा कदम कहाँ है? मेरा बेटा घर पे नहीं है सर, वो दोस्तों के साथ बाहर गए। पण सर काय झालं? उसका मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर? सुन, वहां से ना लेफ्ट टर्न ले लियो, वहां से वहीं पर हमें जो चाहिए ना मिल जाएगा। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, कृष्णा कदम? हाँ बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर काणे, वडगांव पुलिस स्टेशन से। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? पुलिस स्टेशन आ जाओ अभी का अभी। क्या हुआ? अभी के अभी पुलिस स्टेशन बुलाया। सर इस कृष्णा ने मोबाइल स्विच ऑफ रखा है। मुझे इस कृष्णा पर फुल डाउट है, ज़रूर कोई हाथ है इसका इसमें। और वो इंजीनियरिंग वाली लड़की सीमा, वो भी, दोनों में कुछ मिली भगत लगती है। दोनों के चिट्ठे खोलो सावंत। ओके सर। कृष्णा, तो एक काम कर, आज रात को मेरे घर रुक जा, कल दोनों मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। वो तो ठीक है यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस वाले मुझ तक पहुंचे कैसे। हेलो, हाँ सीमा। हाँ 1 मिनट, सीमा तुझसे बात करना चाहती है। हेलो। कहाँ है कृष्णा तू? तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे फोन स्विच ऑफ नहीं था, बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा सुनो, तुम किसी आशीष पाटिल को जानते हो क्या? आशीष पाटिल? नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? बात क्या है? अरे आज मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था, कहते कि जो फोन तुमने मुझे गिफ्ट किया है वो किसी आशीष पाटिल का है। फिर तुमने क्या कहा? सच कहा कि वो फोन तुमने मुझे दिया है। और उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने कहा कि उस आशीष पाटिल का शायद मर्डर हो गया है। क्या? ऐसा कहा उन्होंने? कृष्णा आखिर हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं सीमा, देखो तुम घबराना मत और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम थोड़ा शांत रहना, ठीक है? क्या हुआ यार? पुलिस सीमा तक पहुंच गई यार। मैंने कहा था ना तुझे कि वो फोन किसी को मत देना, लग गई ना। सर ये कृष्णा और सीमा दोनों एक ही कॉलेज में? ये दोनों दोस्त हैं? अच्छे दोस्त या कुछ और भी? सर आजकल के कॉलेज का लड़का लड़की का लाइफ है ना समझ के बाहर है। वो जिंदगी को टाइम पास समझते हैं और टाइम पास को जिंदगी। कल तक जो लवर था वो आज उनका बीड़ू है, और जो इतने सालों से बीड़ू है आज उनका बॉयफ्रेंड है। वो कंप्यूटर की स्पीड की जैसे ना उनका रिलेशन चेंज होते रहते सर। इस कृष्णा का सेल फोन ऑफ है, घर पर भी नहीं। कहाँ मिले गए? साहब उसका खास दोस्त लंगोटिया मनोज, दोनों फेविकॉल के माफी एकदम चिपका हुआ रहता है साहब। कहाँ रहता है मनोज? सावंत खबरी ने जो बताया था ये वही एरिया लगता है? सर ये वही एरिया लग रहा है। ये वही जगह है ना जहां से आशीष को आखिरी कॉल आया था, ये पीसीओ बूथ? यस सर। क्या बात है साहब? मनोज है? मनोज तो घर में नहीं है। एक बार हम भी देख लेते हैं। है? अरे कहाँ? अरे बाबा अंदर, अंदर क्या है यार? अंदर। ओ, उठा इन लोगों को। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे सर मुझे नहीं मालूम ये आशीष पाटिल कौन है। ये मोबाइल फोन तो हमें सर रास्ते में पड़ा मिला था। कहाँ पड़ा मिला था? सर मुंडवा के पास। येरोड़ा में रहने और पढ़ने वाले स्टूडेंट तुम लोग मुंडवा के पास क्या कर रहे थे? सर उस दिन मनोज और मैं बुशी डैम गए थे, बस यूं ही टाइम पास करने के लिए, और वहाँ से आते वक्त हम चाय पीने के लिए रुके वहीं मुंडवा के पास, तो वहीं हमें सर ये मोबाइल फ़ोन पड़ा मिला। रास्ते पर पड़ा था? ये सर। ये फ़ोन तुम्हें रास्ते में पड़ा मिला? यस सर। और तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था, पूरी दुनिया से छुपा हुआ था, लेकिन सिर्फ तुम लोगों को मिला। यस सर। ये सर के बच्चे, तुम लोगों को क्या लगता है हम सब लोग एड़े हैं?
तुम लोग जो कहोगे हम उसे सच मान लेंगे। इस सेल फोन पर एक भी स्क्रैच नहीं है। ये ऐसा लग रहा है मानो आशीष के हाथ से सीधा तुम लोगों के हाथ में आया हो। नहीं सर, मैं किसी आशीष पटेल को नहीं जानता और मैं सच बोल रहा हूँ सर। सच तो तू अब बोलेगा, तू भी और तू भी, दोनों मिलकर डुएट गाओगे। सर मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, प्लीज़ आप मुझे मत इन्वॉल्व करिए। तुम जा सकती हो लेकिन पुणे नहीं छोड़ सकती। थैंक यू सर। लेकर जाओ दोनों को। सर प्लीज सर, हम इनोसेंट हैं सर। हमने कुछ नहीं किया सर, हम इनोसेंट हैं सर, यकीन मानिए कुछ नहीं किया सर, फंसाया यार। सावन। यस सर। आशीष, कृष्णा और मनोज तीनों के फोन रिकॉर्ड मंगवा। कहीं ना कहीं तीनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना, न कृष्णा न मनोज, आशीष ने कभी जिक्र नहीं किया। सर मनोज और कृष्णा का नाम मैंने कभी नहीं सुना और ना ही आशीष जी के साथ मैंने कभी इन दोनों को देखा है। सर आशीष के फोन रिकॉर्ड्स और कृष्णा और सीमा के फोन रिकॉर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सर इन तीनों ने कभी एक दूसरे को कॉल नहीं किया। लेकिन एक लेकिन होना ही था। बताओ। सर एक नंबर है जो मनोज और आशीष के फोन रिकॉर्ड में सेम है और इसी नंबर से मनोज और आशीष की सबसे ज्यादा बातें होती है सर। अब ये नंबर ही इस केस को क्लोज करेगा। अवंतिका, मैं तुम्हें लंदन सिर्फ पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ। वहाँ मुझे कोई भी नॉनसेंस नहीं चाहिए। जी पापा। हेलो, ये किसका नंबर है? आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर काणे, वडगांव शरीफ पुलिस स्टेशन से। सर मैं अवंतिका बोल रही हूँ। आशीष पाटिल को जानती हो? जी। और मनोज कामले? मनोज, जी, उसे भी। हमें आपसे बात करनी है, पुलिस स्टेशन आ जाइए। पर सर ये कैसे हो सकता है? अगले 3 घंटे में मेरी लंदन के लिए फ्लाइट है। कैंसिल करवा दीजिए। सर दैट्स नॉट पॉसिबल। देखिए गाड़ी घुमाइए और सीधे पुलिस स्टेशन आ जाइए, वरना आपकी फ्लाइट को हम कैंसिल करवा देंगे। एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट करवा देंगे। पर सर, आशीष पाटिल अब जिंदा नहीं रहा, जानती हो? ऑफ कोर्स जानती हूँ। कैसे जानती हो? मैं SIT वडगांव श्री में MBA स्टूडेंट थी। आशीष भी वहीं से कोर्स कर रहा था, हम वहीं मिले थे। मिलने के बाद क्या हुआ? प्यार, मोहब्बत, लव, आई मीन बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? जी हाँ। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की उसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई? वो न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मेरा और आशीष का रिलेशन प्राइवेट था, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे थोड़ा समय और चाहिए था। मनोज कामले को कैसे जानती हो? जानते हो इसे? जी जानती हूँ। तो अब बताओ मिस अवंतिका, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आशीष उस दिन मुंडवा रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था, क्यों गया था, किसने बुलाया था, क्या हुआ था उसके साथ? सच बताओ। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो सिर्फ आशीष से कहा था कि वो एक बार मनोज से मिल ले, बात कर ले उससे। किस बारे में बात करने को कहा था? ये क्या बकवास है? ये आशीष कौन है? देखो मनोज, इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और वैसे भी हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। इट्स ओवर, ओके? काहे का ओवर? कैसा ओवर? हाँ, हम दोनों का 2 साल का अफेयर था, वो भी सीरियस। इस बात को तुम अच्छे से जानती हो। देखो ये 6 घंटों का कोई ओवर नहीं है जो इस तरह से खत्म हो जाएगा। एक्सप्लेन मी राइट नाउ। जो कि मैं नहीं दे सकती। देखो मनोज, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, बस ये समझ लेना हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। अरे मगर क्यों ठीक नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? ट्यूनिंग नहीं थी। और ये बात जानने के लिए तुम्हें 2 साल लग गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक तुम मेरी लाइफ के साथ सिर्फ खेल रही थी। ओ मनोज, फॉर गॉड सेक, कि लाइफ के बारे में ना मुझसे बात मत करो। और वैसे भी मैंने तुम्हें कोई लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं किया था। मनोज तुम तो जानते हो, लोगों को प्यार होता है
फिर वो उसे बाहर भी निकल आते। सो प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। हमारा ब्रेकअप हुआ था, फिर भी मनोज मुझे रोज परेशान करता। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं थक गई थी। अवंतिका, तुम उससे कहती क्यों नहीं कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है? ओ कम ऑन आशीष, मैं इतने दिनों से उसे और क्या कह रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है जब तक उसे कोई शौक नहीं लगेगा ना, वो नहीं रुकने वाला। शौक? कैसा शौक? थोड़ा फोर्स, थोड़ा धक्का देकर। आशीष, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करते? अवंतिका, मैं उससे क्या बात करूंगा? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एक्स उसे हैरेस करे तो तुम्हें उससे क्या बात करनी चाहिए, अब ये भी मुझे ही तुम्हें बताना होगा। लेकिन क्या वो मेरी बात सुनेगा? वो तो डिपेंड करता है ना कि तुम उससे किस अंदाज में क्या बात करते हो। मनोज, आशीष बोल रहा हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बस इतना सुन लो कि आज के बाद अवंतिका से दूर रहना। गर्लफ्रेंड है वो मेरी। अब नहीं है। क्यों? तो उसका भाई है। ए, बकवास बंद कर और अवंतिका से दूर रह। वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे तुम? समझना तुझे चाहिए कि अवंतिका और मैं कभी अलग नहीं हो सकती। मेरी मोहर लगी है उस पे, कुछ भी कर ले नहीं मिटेगी। आशीष मुझे 3-4 दिन से लगातार फोन कर रहा था, लेकिन मैंने उसका फोन लिया नहीं। लेकिन इसने मुझे हैरेस करना बंद नहीं किया, रोज फोन करता था। मैंने आशीष से भी कहा कि कुछ करो, बंद करो मनोज के इस नॉनसेंस को। इसी बात को लेकर टेंशन थी उसे, इसी बात से डिस्टर्ब था वो। लेकिन तुम तो उससे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, फिर उससे मिलने को राजी कैसे हो गए? अपने गली के नुक्कड़ पे वो पीपल का पेड़ है ना? हाँ। अरे यार, पका दिया इस आशीष ने मुझे फोन करके। क्या करूं इसका मैं? अबे यार, सीधा फुल एंड फाइनल कर इसका, जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये। मतलब देख, मतलब साफ है, साले को यहाँ बुला और सीधा सीधा बोल दे कि अवंतिका तेरी गर्लफ्रेंड है, और आज के बाद तुम दोनों के बीच में ना आए, और उसके बाद भी अगर आता है तो आए तो पता नहीं यार। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। इट्स ओवर, ओके? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, बस इतना समझ लेना, हम एक दूसरे के ठीक नहीं। कृष्णा, अगर ये आशीष रहे ना तो? अबे लेकिन वो तो है, दिन रात दिमाग चाट रहा है तेरा, हमेशा ही फोन करता रहता है। हाँ अभी तो है, लेकिन आगे से ना हो तो? मतलब ये कि आशीष अचानक से गायब हो जाए तो अवंतिका उसके बारे में सोचेगी नहीं, और फिर वो मेरे पास चली आएगी। आ सकती है। मेरा मतलब मनोज, आशीष गायब कैसे होगा? अबे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अबे क्या सोच रहा है तू? हेलो आशीष, हाँ मैं मनोज बोल रहा हूँ। देखो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है, कब और कहाँ मिलना है ये बोलो। मुडवा क्रॉसिंग के पास एक छोटी सी चाय की टपरी है, हाईवे के पास। मैं ठीक 2 बजे मैं वडगांव श्री नाके से पिकअप करूँगा। मैं पहुँच जाऊँगा। देखो मनोज, अवंतिका ने जो डिसीजन लिया है तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अवंतिका का और मेरा रिलेशन 2 साल तक था, सीरियस रिलेशन, और इस बात को तुम अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए ना? हाँ करनी चाहिए, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अवंतिका का और मेरा रिश्ता अब बहुत मजबूत है, 2 साल से भी बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। हाँ बॉस, लेकिन तुमसे पहले मैं उसकी ज़िंदगी में था। समझा करो यार, तुम अभी हो ही नहीं,
अवंतिका की जिंदगी में तुम मायने ही नहीं रखते, तुम उसे दिखते ही नहीं हो यार। हाँ, क्योंकि तुमने उसकी आंखों पे पट्टी जो बांध के रखी है आशीष पाटिल, क्योंकि तुम हमारे बीच में आ गए। गलत, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आया था। पहले अवंतिका ने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था और इसके बाद हमारी दोस्ती हुई थी, और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते मनोज। सही कहा तुमने। वैसे भी एक ही तो जिंदगी मिली है, इसे एक लड़की के लिए क्यों बर्बाद करना। और तुमने बिल्कुल सही कहा, अवंतिका को मैं दिखाई नहीं देता, तुम दिखाई देते। ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। नहीं यार, हार और जीत की बात नहीं है, बस लाइफ और टाइम का खेल है, दोनों किसी के लिए नहीं रुकते। सही कहा तुमने। सुनो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। अब एक आखिरी बार मैं अवंतिका से बात करना चाहता हूँ। मैं उसके दिल की बात उसकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, प्लीज़। चल ठीक है, जब भी तू बोले। अभी बात करें? अभी यहाँ इस जगह पर? हाँ, हम साइड में जाके बात कर लेते हैं। तुम अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर लेना और हम बात कर लेंगे। प्लीज़ यार, आज आर्या पार का फैसला हो जाने दो। मैं अवंतिका को फ़ोन लगाता हूँ। तो कभी अवंतिका को दिखेगा ही नहीं। सामान निकाल, पर्स निकाल इसका। उधर से रुमा उसका और भी कुछ पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर उठा इसे। हाँ चल। तूने सब कुछ निकाल लिया ना? हाँ, सब कुछ निकाल लिया, वॉलेट, घड़ी, मोबाइल, सब कुछ। अब ये कोई सुसाइड या एक्सीडेंट का केस लगेगा। भाग 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 भाग। आशीष अब अवंतिका को दिखाई नहीं देता मनोज, तो उसके माँ बाप को भी दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात बताऊं, आज के बाद जिंदगी भर तुम भी दिखाई नहीं दोगे, जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। ले जाओ इन दोनों को। हमारा एक खबरी है, बोल रहा था कॉलेज का कुछ लड़का लड़की लोग का कुछ समझ में नहीं आता है, जिंदगी को टाइम पास समझते हैं और टाइम पास को जिंदगी। शायद सच बोल रहा था वो, नहीं? IMEI नंबर ट्रैकिंग की वजह से आज के इस केस को अंजाम दिया गया। IMEI मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रमाण है जो इन्वेस्टिगेशन में रामबाण का काम कर रहा है। लेकिन मॉडर्न जिंदगी के मॉडर्न रिश्तों के बारे में क्या कहा जाए? पलक झपकते ही दिल आ जाता है, पलक झपकते ही दिल उठ जाता है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सेक्स बडीज, ऐसे अलग अलग नए रिश्ते आज की युवा पीढ़ी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। पर कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, वो है इंसानी जज्बात, गुस्सा, जलन, बदले की भावना। इंसान जितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, ये फीलिंग्स जाने से रही, और इतिहास गवाह है कि यही भावनाएं जन्म देती हैं जुर्म को और हत्या को। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जिंदगी सस्ती नहीं है और इसे खत्म करने वाले की अपनी जिंदगी कभी संवर नहीं सकती, महक नहीं सकती, क्योंकि खून की बू कभी नहीं जाती। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।